हरमैन डेट्स एंड नट्स। यहाँ पर हर तरह के खजूरें जो अरब कंट्रीज से, ईरान से आए, और यहाँ पर अंजीर, जैतून का तेल, हर तरह के सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी आइटम्स खाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। यह दुकान खंजर गली दरगाह के बिल्कुल बाजू में, शालीमार होटल के बिल्कुल पीछे। हरमैन डेट्स एंड नट्स, सेहत के लिए यहाँ पर आना न भूलिए। मैं जमील अहमद, ये प्राइम न्यूज़ इंडिया और संचार टाइम क्राइम न्यूज़ है। आइए देखते हैं इस वक्त कौन सी खबर भारत देश में गर्दिश कर रही है। इस वक्त भारत देश में दिल्ली में जो एक जमीयतुल उलमा हिंद की तरफ से एक जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें आज हिंदुस्तान में जो चर्चा चली है कि पूर्वज कौन है, किसका पूर्वज कौन है, कौन पहले हिंदुस्तान आया, कौन पहले दुनिया में आया। लेकिन मौलाना अरशद मदनी ने ये साबित करके दिखाया कि हम सब के पूर्वज एक ही है, जिनका नाम आदम अलैहिस्सलाम है, जिन्होंने हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखा और यहाँ से ही नस्लें शुरू हो गई, जिस नबियों के, रसूलों के और मुसलमानों के, हिंदुओं के, ईसाइयों के, यहूदियों के, सब के पूर्वज आदम अलैहिस्सलाम है। और उन्होंने बताते हुए कहा कि इस तरह की कोई बहस व मुबाहिसे में न पड़े, क्योंकि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है। ये मुल्क की तरक्की के लिए हमें काम करना चाहिए, बल्कि ये सोच लेते अपने आप को बहस में मुब्तला करके, जो एक सियासी बहस है, जो सियासी पार्टियां इस बहस को लेकर नफ़रत की आग फैलाने की कोशिश जो करते हैं, उससे दूर रहकर हम साबित करना चाहिए हम देश के सब मिलकर रहेंगे और देश के लिए काम करेंगे। और इस मंच पर कई स्वामियों ने भी यहाँ पर शिरकत की और स्वामियों ने भी मौलाना के बयान की तारीफ़ की और सब मिलकर काम करने के लिए इन स्वामियों ने भी अपने ख्याल का इजहार किया। आइए देखते हैं। कहते हैं उसको उतारा है, हम उसी के वही हमारे पूर्वज हैं, सबके पूर्वज हैं, नबियों के पूर्वज हैं, रसूलों के पूर्वज हैं, हिंदुओं के पूर्वज हैं, मुसलमानों के पूर्वज हैं, ईसाइयों के, सारी दुनिया के हमने उनके कदमों के ऊपर सर रखा हुआ है। हम मर जाएंगे मगर वहां से अपने सर को नहीं उठाएंगे। हम मुसलमान हैं, हमारा यह अकीदा है कि अल्लाह यानी ओम एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। हम 1400 साल से इस मुल्क के अंदर रह रहे हैं, हमें कभी छेड़ा नहीं गया, हमारे मजहब को नहीं। तुमने छेड़ा है तो हम तुम्हें तुम्हारे आबा व अजदाद की तारीख बताते हैं। तुम्हारे आबा व अजदाद हिंदू नहीं थे, तुम्हारा सबसे पहला दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा वो मनु था। मनु एक अल्लाह की, एक कौम की इबादत करने वाला था। मेरे भाई, मैंने ये बात इसलिए कही है कि तुम अपने इस मुल्क के ऊपर फख्र करो। जिस तरह आखिरी नबी अरब ने पैदा किया, हर मुसलमान को समझना चाहिए कि सबसे पहला नबी अल्लाह ने, ओम ने इस दुनिया के अंदर, इसी भारत की धरती के अंदर पैदा किया है। सारी नस्लें यहीं से चली हैं। अपने इस मुल्क से मोहब्बत रखो, इस मुल्क का एहतराम करो। शरीयत अलग अलग है, लेकिन दीन यानी अकीदा एक ही है, और वो अकीदा इस दुनिया के अंदर इसी भारत की धरती से चला है। लोग रास्ते से भटक गए, वो दूसरों की इबादत करने लगे। हम नहीं भटके, भटक गए थे। ये ऊपर वाले का करम है कि उसने फिर हमें वहीं पहुंचा दिया जहां हमारे जद्द अमजद मनु थे, जिसका रास्ता हमें बताया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यही हमारा अकीदा है, हम इसके ऊपर कायम हैं। मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। मैं फिरका परस्ती का मुखालिफ हूं और मैं समझता हूं कि इस मुल्क और इस धरती पर रहने वाला, सही दिमाग रखने वाला फिरका परस्ती का मुखालिफ होगा। फिरका परस्ती के साथ मुल्क में न अमन अमान रह सकता है और न इस मुल्क के अंदर चैन और सुकून किसी को मैसर हो सकता है। खबरों को प्राइम न्यूज़ इंडिया को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, लाइक और शेयर करना न भूलिए।